आज इस वीडियो में हम फंक्शंस पढ़ेंगे। तो फंक्शन का डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन यहाँ पे है लेट x एंड y आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स इज सेड टू बी अ फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ x हैज़ यूनिक इमेज इन y। सो दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। तो मीनिंग क्या होता है इसका? सो दिस इम्प्लाइज दिस कैन बी रिटन एज f ऑफ x इज इक्वल्स टू y। देखिए डेफिनेशन में एवरी एलिमेंट ऑफ x हैज़, x मीन्स फर्स्ट सेट है, x हैज़ ए यूनिक इमेज इन y। यूनिक इमेज मीन्स सिंगल इमेज रहना y में। ओके, तो यहाँ पे मैपिंग करेंगे कुछ एग्जाम्पल का। फॉर एग्जाम्पल ठीक है, सो दिस इज अ फंक्शन f फ्रॉम x टू y। ओके, x सेट में 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है। नेक्स्ट सेट y में a b c d e, ये 5 एलिमेंट है। ठीक है, तो 1 का इमेज है a, 2 का है b, 3 का है c, 4 का है d, 5 का है a। ठीक है, तो ए हुआ मैपिंग। ओके, इसे हम इमेज कहते हैं। अगर ऐसा लिखे तो आप इमेज कहते हैं, अगर उल्टा है तो प्री इमेज कहते हैं। ठीक है, इमेज एंड प्री इमेज। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन क्या है? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट x हैज़, तो x सेट में एलिमेंट है 1 2 3 4 5। हर एक एलिमेंट का x हैज़ यूनिक इमेज इन y, ये है y। तो a एलिमेंट का इमेज क्या है? यहाँ पे a है, 2 का इमेज है b, 3 का इमेज है c, 4 का इमेज है d, 5 का इमेज है e। मीन्स हर एक एलिमेंट का इमेज सिर्फ एक ही है, यूनिक इमेज इन y, दैट इज अ सेट y में। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? फंक्शंस कहते हैं। ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट a हैज़ यूनिक इमेजेस इन सेट b। ओके, और x एंड y के जगह पे आप सेट a एंड b भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 का इमेज एक ही है, 2 का इमेज एक ही है, 3 का इमेज एक ही है, 4 का इमेज एक ही है, 5 का इमेज एक ही है। तो एक ही इमेज रहना सेट y में। ओके, इसे हम डोमेन कहते हैं, इसे हम कोडोमेन भी कहते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ओके, हर एक फर्स्ट सेट को हम डोमेन कहते हैं, सेकेंड सेट को कोडोमेन कहते हैं। ओके, याद रखिए बात को। ठीक है, तो और एक यहाँ पे मैपिंग करेंगे, एग्जाम्पल लेंगे। सो इट इज़ अ फंक्शन, सो इट इज़ अ फंक्शन, इट इज़ अ फंक्शन, इसे हम फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पे और एक मैपिंग करेंगे। सो दिस इज़ अ फंक्शन f फ्रॉम x टू y। यहाँ पे एलिमेंट लेंगे x में b c d, यहाँ पे 4 एलिमेंट है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4। ठीक है, मैपिंग करेंगे, a इज़ 1, b इज़ 2 रिलेटेड विथ 1, सो सिंगल इमेज है, यूनिक इमेज। तो b इज़ रिलेटेड विथ 2, दैट इज़ अ सिंगल इमेज है। c इज़ रिलेटेड विथ 3, सिंगल इमेज है। d का देखिए इमेज कितना है, d का है 3 इमेज एंड d का है 4 इमेज। तो d का एक्चुअली यहाँ पे 2 इमेज हो रहा है, तो दिस इज़ नॉट ए फंक्शन। ओके, इट इज़ नॉट ए फंक्शन। ओके, क्यों? डेफिनेशन में क्या है? सिर्फ एक ही इमेज रहना सेट y में। x का जितने भी एलिमेंट है वो एलिमेंट का इमेज सेट y में एक ही इमेज रहना। यहाँ पे 2 हो रहा है, d एलिमेंट का यहाँ पे 2 इमेजेस है, सो देयरफॉर इट इज़ नॉट ए फंक्शन। ओके, सो इस तरह को आपको फंक्शन को आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप टाइप्स हम देखेंगे। ओके, टाइप्स ऑफ द फंक्शंस, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। फर्स्ट टाइप है 1 1 फंक्शन। ठीक है, 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, इंजेक्टिव और इंजेक्टिविटी। ओके, सो डेफिनेशन, ए फंक्शन f from x to y is said to be a 1 1 function if different
element of the domain X has different images in the codomain Y. So this implies for every x comma y belongs to capital X, that is a domain, then f of x is equals to f of y. This implies x is equals to y. Okay, so this is a definition of one function. तो मीनिंग क्या होता है देखिए इसका, ये फंक्शन है f फ्रॉम x टू y, x को हम डोमेन कहते हैं, y को कोडोमेन कहते हैं, ठीक है. इज सेड टू बी ए फंक्शन, said to be a one function if different element of the domain X has different images in the codomain Y. This implies for every x comma y, दोनों एलिमेंट x है, x means domain, ये दोनों एलिमेंट डोमेन में रहेगा, then f of x is equals to f of y, then x is equal to y प्रूव करने का होता है. f of x is equal to f of y लिखने के बाद आपको x is equal to y मीन्स दोनों एलिमेंट डिस्टिंक्ट रहना. ओके, सेट ए में जितने भी एलिमेंट है वो एलिमेंट सेट बी में अलग अलग इमेज बनाना, सेम इमेज यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं होना. ओके, तो एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे, मैपिंग से हमें फंक्शन को चेक करेंगे, ठीक है. सो यहाँ पे है यह फंक्शन एफ फ्रॉम सेट एक्स है, दिस इज अ सेट वाई. सेट एक्स में एलिमेंट है 1 2 3 4 5. यहाँ पे सेट वाई में एलिमेंट है ए बी सी डी ई एफ, ठीक है. तो 1 का इमेज है ए, 2 का इमेज है बी, 3 का इमेज है सी, 4 का है ई, 5th का है डी. ओके, सो देखिए यहाँ पे ये फंक्शन 1 है क्या नहीं चेक करेंगे, ठीक है. तो क्या है डेफिनेशन, 1 फंक्शन डिफरेंट एलिमेंट ऑफ द डोमेन एक्स हैज़, यह है डोमेन एक्स. ओके, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5. देखिए 1 2 3 4 5 ये 5 एलिमेंट का इमेजेस वाई में चेक करिए. 1 का इमेज कितना है, एक ही है. 2 का इमेज कितना है, एक ही है. 3 का इमेज एक ही है. 4 का इमेज एक ही है. 5 का इमेज एक ही है. आपको 1 फंक्शन अगर आप चेक कर रहे हैं तो सिर्फ आप सेट एक्स को देखना होता है फर्स्ट, यहाँ का सेट, ठीक है. यहाँ का सेट जो भी हो सेट हो, ए सेट को देखना होता है. ओके, ए सेट में जितने भी एलिमेंट है सेट वाई में एक ही इमेज बनाना हो. ओके, एक ही इमेज को रिलेट होना. यस इट इज़ 1 फंक्शन और नॉट, एस 1 फंक्शन. देखिए डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ एक्स हैज़ डिस्टिंक्ट इमेजेस इन द वाई, हेंस एफ इज़ 1 एफ इज़ 1 फंक्शन, ठीक है. और एक एग्जांपल देखेंगे, ठीक है. यह फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई, ठीक है. यहाँ पे हम लिखेंगे 1 2 3 4 5. यहाँ पे हम लेंगे ए बी सी डी ई एफ. 1 का इमेज है ए, 2 का है सी, 3 का है बी, 4 का है डी एंड 5 का है डी. क्या ये फंक्शन, एग्जाम्पल 2 लिखेंगे, क्या ये फंक्शन 1 फंक्शन होगा चेक करेंगे. देखिए 1 का इमेज है ए, सिंगल इमेज है. 2 का इमेज है सी, सिंगल इमेज है. 3 का इमेज है बी, सिंगल इमेज है एंड डिफरेंट इमेजेस है. 4 का इमेज है डी एंड 5 का इमेज भी है डी. मीन्स एफ ऑफ 4 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 5. 4 का इमेज क्या है, एफ ऑफ 4 का इमेज क्या है, डी है. एफ ऑफ 5 का इमेज क्या है, डी है. देखिए यहाँ पे सेम इमेज एग्जिस्ट हो रहा है. अगर सेम इमेज एग्जिस्ट हुआ तो एफ इज़ नॉट 1 फंक्शन. ओके, इस फंक्शन को हम मेनी 1 फंक्शन कहते हैं. ओके, इफ द फंक्शन इज नॉट 1 दैट टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड एज अ मेनी 1 फंक्शन. ठीक है, याद रखिए.
ओके, सेट एक्स में जितने भी एलिमेंट है वो एलिमेंट का सेट वाई में डिफरेंट डिफरेंट इमेज रहना। ओके, डिफरेंट इमेजेस रहना सेट वाई में, वो फंक्शन को हम वन फंक्शन कहते हैं। वन से भी ज़्यादा इमेजेस सेट वाई में है तो वो फंक्शन को हम मेनी वन फंक्शन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑनटू फंक्शंस। ऑनटू फंक्शन डेफिनेशन, ए फंक्शन f from x to y is said to be onto function if every elements of y is the image of at least one element of x under the function f. Okay, so this implies for every y, small y belongs to capital Y, okay, सेम डोमेन कहते हैं, then there exists an element that is a x belongs to capital X, सेम डोमेन कहते हैं, such that f of x is equals to y, ये प्रूव होना। If every element of y is the image of at least one element of x under the function f, तो मीनिंग क्या है इसका, सेट y के सारे एलिमेंट को प्री इमेजेस सेट x में रहना, तभी वो फंक्शन को हम ऑनटू फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट y हैज़ एटलीस्ट वन प्री इमेज, एटलीस्ट वन भी रह सकता है, वन से भी ज़्यादा रहे तो भी चलेगा। ठीक है, एटलीस्ट वन प्री इमेज इन एक्स, दैट इज़ अ डोमेन अंडर द फंक्शन एफ कॉल्ड एज अ ऑनटू फंक्शन। फॉर एवरी वाई मीन्स एलिमेंट बिलोंग्स टू कैपिटल वाई, देन देयर एग्जिस्ट, एक एलिमेंट एग्जिस्ट होना दैट इज एक्स में, वो प्री इमेज होना एग्जिस्ट, सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई। देखिए हर एक एलिमेंट का इमेज है, हर एक एलिमेंट का यहाँ पे इमेज बन रहा है, ऐसा हम पढ़े तो प्री इमेज होगा, ऐसा हम पढ़े तो इमेज होगा। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई कंडीशन वहाँ पे सेटिस्फाइड होना, प्रूव होना, वो फंक्शन को हम ऑनटू फंक्शन कहते हैं। ओके, एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, मैपिंग से हम समझेंगे कि ऑनटू फंक्शन क्या होता है। ठीक है, यह है फंक्शन f फ्रॉम x टू y, x में एलिमेंट है 1 2 3 4 5, y में एलिमेंट है a b c d e, यहाँ पे 5 एलिमेंट है। ठीक है, अगर आप ऑनटू फंक्शन आप चेक कर रहे हैं तो ओके, सेट y को आप ऑब्जर्व करना है, ये सेट को, ओके, ये सेट को आप अगर ऑब्जर्व करें ना तो मालूम हो जाएगा। सेट y में जितने भी एलिमेंट है वो एलिमेंट का यहाँ पे प्री इमेज होना। ओके, वन तो रहना, वन से ज़्यादा रहे तो भी चलेगा, एटलीस्ट वन तो प्री इमेज सेट एक्स में एग्जिस्ट होना। ओके, सो देखिए यहाँ पे का इमेज है ए, 2 का है बी, 3 का है सी, 4 का है डी, नेक्स्ट 5 का है डी। ठीक है, 6 का है ई। हर एक एलिमेंट सेट वाई का यहाँ पे प्री इमेज बना रहे हैं, ये तो इमेज हुआ, इसे हम उल्टा अगर बोले तो प्री इमेज होता है। ओके, सेट वाई में से हम ऑब्जर्व करें तो हम प्री इमेज कहेंगे। ए का प्री इमेज 1 है, बी का तो 1 है, सी का भी 1 इमेज प्री इमेज है, डी का यहाँ पे 2 है, देखो डी का प्री इमेजेस 2 दैट इज़ अ 4 and 5, ई का प्री इमेजेस है, इसे हम क्या कहेंगे, ऑनटू फंक्शन कहेंगे। ठीक है, ऑनटू फंक्शन कहेंगे। मान लीजिए यहाँ पे और एक एलिमेंट है एफ। ओके, एलिमेंट एफ है सेट वाई में, एफ का प्री इमेज सेट एक्स में नहीं है, अगर नहीं है तो फंक्शन को हम इनटू फंक्शन कहेंगे। ठीक है, हर एक एलिमेंट सेट वाई में जितने भी एलिमेंट है वो एलिमेंट का यहाँ पे सेट एक्स में रहना,
अगर नहीं है तो वो फंक्शन को इनटू फंक्शन कहते हैं। इफ द फंक्शन इज नॉट ऑन टू फंक्शन, दैट टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड एज अ इनटू फंक्शन। ओके, तो नेक्स्ट टाइप है बाइजेक्टिव फंक्शन। डेफिनेशन देखेंगे। ए फंक्शन f from x to y is said to be bijective function if f is both 1 1 and onto। फंक्शन कैसे रहना हो, 1 1 एंड onto दोनों फंक्शन रहना, तभी हम फंक्शन को बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पे फंक्शन f फ्रॉम x टू y, यहाँ पे एलिमेंट है सेट x में 1 2 3 4, यहाँ पे है एलिमेंट a b c d, 1 का इमेज a, 2 का c, 3 का b, 4 का d। क्या ये 1 1 फंक्शन है? चेक करेंगे। हर एक एलिमेंट सेट x में से इमेज बना रहे y में, तो डिस्टिंक्ट इमेजेस है सेट y में। 1 का इमेज a है, सिंगल है। 2 का इमेज c है, वो भी सिंगल इमेज ही है, डिस्टिंक्ट है। 3 का इमेज है b में, दैट इज़ अ b, वो भी सिंगल है, दैट इज़ अ डिस्टिंक्ट है। 4 का इमेज है d, डिस्टिंक्ट है। ओके, सेट x में जितने भी एलिमेंट है, सारे एलिमेंट सेट y में डिस्टिंक्ट इमेजेस बना रहे हैं। सो दिस फंक्शन इज कॉल्ड एज f इज 1 1 फंक्शन। ओके, ऑन फंक्शन चेक करेंगे। फंक्शन चेक करने के लिए सेट y को ऑब्जर्व करिए। सेट y में जितने भी एलिमेंट है a b c d, चारों एलिमेंट का सेट x में इमेज प्री इमेज रहना। ओके, तो a का प्री इमेज है 1, b का प्री इमेज है 3, c का प्री इमेज है 2, d का प्री इमेज है 4। देयरफॉर f इज ऑन टू फंक्शन। ओके, आप ऐसे भी बोल सकते हैं फंक्शन ऑन टू फंक्शन को रेंज ऑफ द फंक्शन। ओके, ऑन टू फंक्शन को मैंने वहाँ पे बताना भूल गए। ऑन टू फंक्शन को रेंज ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ द फंक्शन भी आप डेफिनेशन बोल सकते हैं। अगर दोनों इक्वल हो गए तो ऑन टू फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रेंज ऑफ द फंक्शन क्या है? देखिए, रेंज वो होता है जो एलिमेंट रिलेटेड टू अनदर एलिमेंट है। ओके, यहाँ पे 1 का इमेज a है और a का प्री इमेज 1 है। ओके, b है एंड c है एंड d है, d का भी है। ठीक है, तो रेंज क्या हुआ? ये रेंज देखिए यहाँ पे a b c d, चारों एलिमेंट का रेंज है। तो 4 एलिमेंट है यहाँ पे रेंज। एंड कोडोमेन क्या है? होल सेट y इज कॉल्ड एज ए कोडोमेन। तो y का सेट देखिए क्या है यहाँ पे? a है, b c एंड d। ओके, सो दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है तो फंक्शन को हम ऑन टू फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे e है। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे e है। अब बताइए रेंज ऑफ द फंक्शन का, जो एलिमेंट रिलेटेड है इमेज और प्री इमेज बना रहे वो रेंज होगा। ओके, तो यहाँ पे रेंज क्या है? a b c d है, e नहीं आएगा क्योंकि e का इमेज भी नहीं है, प्री इमेज भी नहीं है, तो a रेंज में नहीं आएगा। ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू कोडोमेन। देखिए, कोडोमेन सेट y, कंप्लीट सेट y इज कॉल्ड एज ए कोडोमेन। तो कोडोमेन लिखिए यहाँ पे a b c d e, क्या दोनों इक्वल होगा? a b c d e। सो दोनों इक्वल नहीं है। अगर दोनों इक्वल नहीं है तो वो फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं होता है। ठीक है, ये डेफिनेशन बहुत इजी है। ए भी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में सोल्यूशन करते टाइम ए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बहुत इजी होगा ये भी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। यह है क्वेश्चन नंबर 1। चेक द इंजेक्टिविटी सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ओके, इंजेक्टिविटी मीन्स 1 1 function, surjectivity means onto function। ओके, ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन चेक करना है, मीन्स 1 1 एंड onto चेक करना है। ओके, यहाँ पे 5 क्वेश्चन है। फंक्शन f फ्रॉम n to n गिवन बाई f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फंक्शन f फ्रॉम n to n गिवन बाई f of x इज इक्वल टू एक्स क्यूब। फंक्शन f फ्रॉम z to z गिवन बाई f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फंक्शन f फ्रॉम z to z गिवन बाई f of x इज इक्वल टू एक्स क्यूब। फंक्शन f फ्रॉम r to r गिवन बाई f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इस तरह 5 क्वेश्चन है, हम सोल्यूशन करेंगे 1 बाय 1। ओके, तो फर्स्ट है सोल्यूशन नंबर 1। सोल्यूशन नंबर 1 क्या है? फंक्शन f फ्रॉम n to n गिवन बाई f of x इज इक्वल टू क्या है? f of x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है। ठीक है, ये है फंक्शन। ओके,
तो यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, फंक्शन का डोमेन क्या है, n है, दैट इज़ अ नेचुरल नंबर। फंक्शन का कोडोमेन क्या है, नेचुरल नंबर। मैपिंग बनाएंगे यहाँ पे एरो डायग्राम से, मैपिंग बनाएंगे ऐसा, ठीक है। ये है फंक्शन f फ्रॉम ए है n टू n, मीन्स नेचुरल नंबर्स टू द नेचुरल नंबर। ओके, नेचुरल नंबर में नंबर्स क्या आएंगे, 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, ठीक है। सेम यहाँ पे भी नंबर आएंगे 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन, ठीक है। तो हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट हम चेक करेंगे इंजेक्टिविटी। ओके, इंजेक्टिविटी चेक करेंगे। इस तरह के फंक्शन अगर चेक करना है तो आप ये मैपिंग मेथड अप्लाई करें, बहुत इजी होगा, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, यहाँ पे एलिमेंट लेंगे हम डोमेन में का। ओके, डोमेन मीन्स दिस वन, कोडोमेन मीन्स दिस वन। ओके, तो यहाँ पे लेंगे 1, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 1 स्क्वायर। 1 स्क्वायर का वैल्यू है 1, तो 1 का मैपिंग हुआ 1। नेक्स्ट एफ ऑफ 2 लेंगे, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, दैट इज़ अ 4, मीन्स 2 का वैल्यू है 4, दैट इज़ अ इमेज। नेक्स्ट एफ ऑफ 3 का है 3 स्क्वायर, दैट इज़ अ 9, 3 का है 9, आगे आएंगे यहाँ पे 9, ठीक है। ऐसा ही 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36। ऐसे ही आपको डिफरेंट इमेजेस मिलेंगे सेट कोडोमेन में और सेट एन में। ए है डोमेन, ए है कोडोमेन। ओके, तो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो रहा है यहाँ पे, एफ ऑफ वाई, so this implies x is equals to y. Therefore f is 1 function, f is 1 function. ओके, मैपिंग के मेथड से बहुत इजीली आपको समझ में आएगा और एग्जाम में लिखे तो मार्क्स में आपको अच्छे मिलेंगे, ठीक है। कंफ्यूज भी नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। बहुत आसान है, आपको अप्लाई करना है मैपिंग मेथड ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट है सर्जेक्टिविटी। ओके, डेफिनेशन तो मैंने बताया आपको, रेंज ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। बहुत इजी है, अगर आप ये मेथड अप्लाई करें तो बहुत इजीली आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। रेंज ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। आपको फंक्शन का रेंज एंड फंक्शन का कोडोमेन निकालने के लिए आना, बहुत इजी होगा ये सोल्यूशन आपको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसका रेंज क्या है, बता सकते हैं रेंज, ठीक है। जो डोमेन का एलिमेंट कोडोमेन में इमेज बन रहा है वो एलिमेंट रेंज होगा। ओके, यहाँ पे क्या बन रहा है रेंज का एलिमेंट, देखिए 1, नेक्स्ट है 2 का तो 4 होगा, 2 का तो 4 होगा, नेक्स्ट 3 का 9, 4 का है 16, ठीक है, अप टू सो ऑन इज इक्वल्स टू कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। कोडोमेन मीन्स होल सेट n, मीन्स होल सेट b इज कॉल्ड एज अ कोडोमेन। तो होल सेट क्या है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 अप टू डैश। क्या है, दोनों इक्वल है, नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है। दोनों इक्वल नहीं है तो एफ इज नॉट सर्जेक्टिविटी और ऑन टू। ओके, मैंने यहाँ पे 1 1 लिखा, इंजेक्टिविटी भी लिख सकते हैं, इंजेक्टिविटी, ठीक है। इस तरह से आपको 1 1 ऑन टू फंक्शन को चेक करना है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखिए, अगर फंक्शन में स्क्वायर है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो, एक्स पावर 3 हो, पावर 4 हो, ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं बनेगा। अगर फंक्शन को शो करना हो तो ही वो ऑन टू फंक्शन बनेगा, नहीं तो ऑन टू फंक्शन नहीं बनेगा, चेक करें तो, ठीक है। याद रखना है आपको। ये फर्स्ट वन का सोल्यूशन हुआ। नेक्स्ट सेकंड चेक करेंगे, सेकंड वन का एफ फ्रॉम एन टू एन गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। सेकंड चेक करेंगे, सेकंड वन फंक्शन एफ फ्रॉम एन टू एन गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, ठीक है। तो फर्स्ट हम इंजेक्टिविटी चेक करेंगे, इंजेक्टिविटी चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैपिंग ड्रा करेंगे हम। ये है फंक्शन एफ फ्रॉम, सेट क्या है, डोमेन का n है, कोडोमेन का भी n है, ठीक है। तो n का एलिमेंट क्या है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 अप टू डैश। ओके, यहाँ पे भी सेम एलिमेंट 1 2 3
4 5 अप टू डैश। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब है। अगर मैं एक्स के जगह पे 1 पुट करा डोमेन में के एलिमेंट, तो क्या आएगा यहाँ पे 1 क्यूब आएगा, दैट इज़ अ 1। तो 1 का इमेज क्या हुआ, 1 हुआ। एफ ऑफ 2 का इमेज क्या होगा, 2 क्यूब इज इक्वल टू 8। ओके, यहाँ पे 8 रहेगा आगे। ठीक है, 3 का इमेज क्या होगा, 27 आगे रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हर एक एलिमेंट का क्या आ रहा है, इमेज आ रहा है। कैसे आ रहा है इमेज, डिस्टिंक्ट इमेज आ रहे हैं, सेम तो इमेज नहीं आ रहे। यहाँ पे एलिमेंट पुट करके कौन सा भी एलिमेंट ऐसा नहीं है कि एक ही एलिमेंट का 2 इमेज, मीन्स एक ही एलिमेंट का 2 आंसर सेम आए यहाँ पे, तो ऐसा नहीं हो सकता यहाँ पे। ओके, सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हुआ, एफ ऑफ वाई हुआ। सो दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल्स टू वाई। तो दोनों क्या हुआ, अलग अलग एलिमेंट यहाँ पे एग्जिस्ट हो रहा है। ओके, सो डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट डोमेन हैज़ द डिस्टिंक्ट इमेजेस इन कोडोमेन, हेंस एफ इज इंजेक्टिविटी, हेंस एफ इज इंजेक्टिविटी, एफ इज इंजेक्टिविटी और 1 1 फंक्शन। ओके, नेक्स्ट है सर्जेक्टिविटी। सर्जेक्टिविटी मीन्स ऑनटू फंक्शन। ऑनटू फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, रेंज ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। यहाँ पे रेंज चेक करिए, रेंज क्या आएगा यहाँ पे 1 एंड नेक्स्ट है 8, नेक्स्ट है 27, नेक्स्ट ऐसा ही 64, ऐसे ही रेंज आएगा। तो यहाँ पे देखिए जो भी एलिमेंट 2 का प्री इमेजेस नहीं बन रहे यहाँ पे, और 3 का प्री इमेजेस नहीं बन रहे यहाँ पे, 4 का प्री इमेजेस नहीं बनेगा यहाँ पे, और सेट कोडोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन दोनों इक्वल नहीं होगा यहाँ पे। ओके, तो देखे तो मालूम हो जाएगा आपको ये फंक्शन ऑनटू फंक्शन और सर्जेक्टिविटी फंक्शन नहीं होगा बोल के। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसको, सर्जेक्टिविटी को लिखेंगे रेंज ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। ओके, फंक्शन का रेंज क्या है, 1 है, नेक्स्ट 8 आ रहा है, नेक्स्ट 27 अप टू सो ऑन। सो इज इक्वल टू कोडोमेन क्या है फंक्शन का, 1 2 3 4 अप टू डैश। क्या दोनों इक्वल है, नहीं है, तो क्या हुआ, एफ इज नॉट सर्जेक्टिविटी और ऑन टू फंक्शन। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आपको रेंज ऑफ द फंक्शन एंड कोडोमेन ऑफ द फंक्शन निकालने के लिए आना। ठीक है, तो नेक्स्ट थर्ड वन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ओके, तो फर्स्ट हम इंजेक्टिविटी चेक करेंगे। इंजेक्टिविटी, तो मैपिंग बनाएंगे यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। ए है फंक्शन ये फ्रॉम सेट क्या है यहाँ पे, जेड है, दैट इज अ डोमेन। नेक्स्ट ए है कोडोमेन, दैट इज अ जेड। जेड में क्या नंबर्स आएंगे यहाँ पे, -2 से लेंगे, -2 -1 0 1 2। जेड में माइनस और प्लस एंड 0 भी रहेगा। ठीक है, यहाँ पे भी सेम नंबर्स लेंगे, -2 -1 0 1 2। ठीक है, तो हम फंक्शन का डिफाइन करेंगे यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लिखेंगे। तो फर्स्ट हम डोमेन में का एलिमेंट यहाँ पे पुट करके देखेंगे, एफ ऑफ 0 का वैल्यू क्या आएगा, 0 स्क्वायर वैल्यू भी 0, 0 का इमेज क्या है, 0 है। ओके, तो एफ ऑफ 1 का इमेज क्या आएगा, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो 1 का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे, 1 आएगा इमेज। ओके, वैसे ही एफ ऑफ -1 का लेंगे, एफ ऑफ -1 का वैल्यू -1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू +1, मीन्स -1 का भी इमेज आ रहे हैं यहाँ पे +1। देखिए -1 एंड +1 का सेम इमेज है, डिस्टिंक्ट इमेज यहाँ पे नहीं है। तो डिस्टिंक्ट इमेज यहाँ पे नहीं है तो फंक्शन इंजेक्टिविटी और 1 1 फंक्शन नहीं होगा। ओके, तो हमें कैसे लिखना है यहाँ पे, देयरफॉर एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ -1, मीन्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। हमने दोनों डिस्टिंक्ट एलिमेंट यहाँ पे लिए, लेकिन इसका आंसर क्या आ रहा है, एफ ऑफ 1 का वैल्यू 1 है एंड एफ ऑफ -1 का वैल्यू 1 है। तो आंसर में दोनों डिफरेंट एलिमेंट आना लेकिन सेम आ रहा है। सो देयरफॉर एफ इज नॉट इंजेक्टिविटी और 1 1 फंक्शन। सो नेक्स्ट है सर्जेक्टिविटी। ठीक है, रेंज ऑफ द फंक्शन इज इक्वल्स टू कोडोमेन ऑफ द फंक्शन, यह है डेफिनेशन यहाँ पे देखिए। ठीक है,
तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में। अगर आप यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू पुट करें वैल्यू क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। यहाँ पे आप नेगेटिव वैल्यू पुट करके देखिए आपको वैल्यू पॉजिटिव ही मिलेगा। यहाँ पे कौन सा भी वैल्यू पुट करें आपको पॉजिटिव में ही मिलेगा वैल्यू। पे सेट जेड में -1 है -2 है, तो -1 -2 का तो प्री इमेज नहीं बनेगा सेट डोमेन में, सर्जेक्टिविटी फंक्शन और ऑनटू फंक्शन नहीं होगा। तो रेंज ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ द फंक्शन क्या लिखेंगे। देखिए रेंज क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे रेंज मिलेगा अगर आपको वैल्यू 0 पुट करे तो 0 मिलेगा, ठीक है। अगर आप 1 पुट करें तो 1 स्क्वायर होगा तो वैल्यू 1 मिलेगा। यहाँ पे अगर आप -1 पुट करें तो +1 आएगा, ठीक है। -1 पुट करें तो +1 आएगा, ये भी हुआ। नेक्स्ट आपको अगर वैल्यू 2 पुट करें तो 4 आएगा, ओके। नेक्स्ट वैल्यू अगर 3 पुट करें तो 9 आएगा यहाँ पे, ओके। दैट इज अ सो ऑन। सो दिस इज इक्वल्स टू कोडोमेन मीन्स all the elements are here, so that is a 0 1 -1 2 -2 so on। क्या दोनों इक्वल है, नहीं है इक्वल। so therefore f is not surjectivity, f is not surjectivity or onto function। so next है फोर्थ वन में क्या है, f फ्रॉम z टू z गिवन बाई f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब है। इंजेक्टिविटी चेक करेंगे फर्स्ट, इंजेक्टिविटी तो फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। मैपिंग बनाएंगे यहाँ पे, तो f फ्रॉम z टू z, z में एलिमेंट है -2 -1 0 1 2, ओके। यहाँ पे आप कौन सा भी एलिमेंट ले सकते हैं प्लस माइनस में, ओके। मैंने सिर्फ 5 एलिमेंट ले रहा हूँ, आप भी 5 लीजिए, नहीं तो ज़्यादा भी ले सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे भी -2 -1 0 1 2, ओके। यहाँ पे जितने एलिमेंट लेते हैं ना सेम एलिमेंट यहाँ पे भी लेना आपको, ठीक है, क्योंकि दोनों सेट z है तो दोनों सेम ही एलिमेंट रहेगा ना यहाँ पे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू पुट करके चेक करना है। अगर मैंने f ऑफ 0 वैल्यू पुट करा तो क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, 0 क्यूब द वैल्यू इज 0, तो 0 का इमेज क्या हुआ, 0 हुआ। f ऑफ अगर मैंने 1 पुट करा तो 1 क्यूब वैल्यू इज अगेन 1, सो 1 का इमेज क्या है, 1 है। अगर मैंने f ऑफ -1 का वैल्यू पुट करा तो -1 क्यूब इज इक्वल टू -1, तो -1 का इमेज है -1। अगर मैंने यहाँ पे -2 पुट करा तो -2 क्यूब इज इक्वल टू -8, ठीक है। तो -2, तो यहाँ पे कहाँ तो इमेज -8 रहेगा, ठीक है। मीन्स डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट डोमेन हैज़ डिस्टिंक्ट इमेजेस इन कोडोमेन, हेंस f इज इंजेक्टिविटी, ओके। कौन सा भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो सेम इमेज बना रहे हो वहाँ पे, तो देयरफॉर f इज इंजेक्टिविटी, ओके। नेक्स्ट है सर्जेक्टिविटी। देखिए यहाँ पे सर्जेक्टिविटी का रेंज ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। तो रेंज क्या है फंक्शन का, देखिए रेंज आएगा यहाँ पे अगर मैंने 0 पुट करा तो 0 क्यूब वैल्यू 0 आएगा, -1 पुट करा तो -1 क्यूब दैट इज़ अ -1 आएगा, +1 पुट करे तो 1 क्यूब दैट इज़ अ 1 आएगा, 2 क्यूब पुट करे तो 8 आएगा, -2 क्यूब पुट करे तो -8 आएगा, ओके। ऐसे एलिमेंट आएगा यहाँ पे। सो दिस इज इक्वल्स टू कोडोमेन में क्या है एलिमेंट, 0 है, 1 है, -1 है, +1 है, 2 है, -2 है, सो एंड सो। दोनों इक्वल है क्या, नहीं है। तो f इज नॉट सर्जेक्टिविटी, f is not surjectivity means not onto function, ठीक है। आप ऐसे भी कह सकते हैं -1 एलिमेंट का प्री इमेज सेट डोमेन में नहीं है, तो दिस फंक्शन इज नॉट ए सर्जेक्टिविटी। नेक्स्ट फिफ्थ वन, फंक्शन f फ्रॉम r to r दैट इज द रियल नंबर्स टू द रियल नंबर्स गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फर्स्ट हम चेक करेंगे इंजेक्टिविटी, ठीक है, इंजेक्टिविटी। तो फंक्शन लिखेंगे f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। मैपिंग, यहाँ पे फंक्शन है f फ्रॉम r टू r,
रियल नंबर्स में देखिए माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी का नंबर्स रहेंगे यहाँ पे। तो हम कुछ नंबर्स लेंगे यहाँ पे -2 -1 0 1 2 अप टू डैश। यहाँ पे भी सेम लेंगे माइनस इन्फिनिटी, दैट इज़ अ -2 -1 0 1 2 अप टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे सेट डोमेन में का। ओके, एफ ऑफ मैंने यहाँ पे 0 लिया तो क्या आएगा 0² वैल्यू 0 मिलेगा। 0 का इमेज क्या है 0 है। अगर मैंने एफ ऑफ 1 का लिए तो एफ ऑफ 1 का इमेज होगा 1, दैट इज़ अ 1² वैल्यू इज़ 1। मैंने एफ ऑफ -1 का लिया तो -1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू +1, तो -1 का इमेज क्या है +1। देखिए यहाँ पे, सो दिस इम्प्लाइज मैंने यहाँ पे एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ -1, ये दोनों फंक्शन का सेम इमेजेस है, दैट इज़ अ +1 एंड हियर आल्सो +1। देयर इज़ नो एनी नेगेटिव इमेजेस इन कोडोमेन, सो देयर इज़ नो एनी डिस्टिंक्ट इमेजेस हियर। अलग अलग इमेज नहीं है, एक ही इमेज बन रहा है -1 एंड +1 का। सो देयरफॉर एफ इज़ नॉट इंजेक्टिविटी, एफ इज़ नॉट इंजेक्टिविटी और 1 1। ठीक है, तो ऐसे सर्जेक्टिविटी चेक करेंगे। सर्जेक्टिविटी आपको देखते ही मालूम होना कि फंक्शन है सर्जेक्टिविटी नहीं होता बोल के, क्योंकि रेंज ऑफ द फंक्शन इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। तो यहाँ पे लिखना है रेंज ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। रेंज क्या होगा फंक्शन का, देखिए 0 का स्क्वायर 0 आएगा, अगर 1 पुट करे तो 1² 1 आएगा। ठीक है, 2 पुट करे तो 4 आएगा, 3 पुट करे तो 9 आएगा। सो एंड सो। ओके, यहाँ पे नेगेटिव एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं होगा। सो दिस इज इक्वल्स टू कोडोमेन में क्या है, देखो 0 है, -1 है, +1 है, -2 है, +2 है, सो ऑन। क्या दोनों इक्वल है, नहीं है। तो क्या हुआ फंक्शन एफ इज नॉट सर्जेक्टिविटी, एफ इज नॉट सर्जेक्टिविटी मीन्स ऑन टू फंक्शन। ओके, ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। मैपिंग यूज़ करके प्रॉब्लम को सोल्यूशन करना है, बहुत इजी है मेथड, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट को याद रखना है। ओके, ये सारे प्रॉब्लम आप इजीली सोल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है।